हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेक्शन कंट्रोलर, यानी जो आरआरबी ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है जो कि है सेक्शन कंट्रोलर। इसके बारे में पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। एकदम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। सो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। ओके, सो जो पोस्ट नेम है वो है सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, तो बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल। सो सेक्शन कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल के बारे में हम और भी फुल डिटेल्स में वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये जो ये जो सेक्शन कंट्रोलर है ये पहले तो इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन इस बार इसका नोटिफिकेशन आया है। सो आप लोग अप्लाई कर देना। और इसका जो जॉब प्रोफाइल है तो मेनली ये जो एक स्टेशन में रहता है सेक्शन कंट्रोलर, और जो मेनली ट्रेन किस ट्रेन को प्रायोरिटी देना है, किस ट्रेन को आगे ले जाना है, किस ट्रेन को हाथ से ले जाना है, पूरा जो कंट्रोल है सेक्शन कंट्रोलर के अंदर रहता है। सो आगे बढ़ते हैं, पूरा नोटिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 15 सितंबर से, एंड जो इसका क्लोजिंग डेट है वो 14 अक्टूबर है। ठीक है, सो लास्ट टाइम में देखना सर्वर वगैरह बहुत ज़्यादा इशू होता है, सो जल्दी से अप्लाई वगैरह कर देना। ओके, और जो आप ये एप्लीकेशन है ये मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, मॉडिफाई कर सकते हो 17 अक्टूबर से ये एप्लीकेशन आप मॉडिफाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस है वही मैंने किया है। नेक्स्ट आते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का जो सैलरी कितना होगा। सो देखो, ये एक पे लेवल 6 का जॉब है, पे लेवल 6 का जॉब होगा। और इसका जो ये पे लेवल सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट नेम एंड पे लेवल 6 का जॉब होगा, और इसका जो बेसिक पे है वो 35,400 होगा। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी वो A2 होगा। एंड जो ईयर्स है, ठीक है, जो एज लिमिट है वो 20 to 33 फॉर जनरल। ठीक है, और देखते हैं जो आपका जो एज है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 33 से कम कब तक। सो 1/1/2026 यानी 1 जनवरी ऑफ 2026 में आप 33 के अंदर ही होना चाहिए। इससे अगर पार कर जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर जनरल। ओके, सो टोटल सीट है 368। सो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका जो ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिजल्ट वो 14 अक्टूबर से पहले होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, ये बात याद रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एप्लीकेशन। सो आप किसी भी एक जोन पर ही अप्लाई कर सकते हो। देखना, बहुत सारा जोन है, ठीक है, जैसे कोलकाता, अहमदाबाद, अजमेर, मालदा, सिलीगुड़ी, मुंबई, लेकिन आप कोई भी एक ही जोन पर अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल जोन पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC, ये डेट कौन सा है? ये जो लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो क्लोजिंग डेट है यानी 14 अक्टूबर, उससे पहले अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन वाला कोटा लेना है SC ST OBC तो उससे पहले ही आपको लेना होगा। ठीक है, ओके, अब आते हैं एलिजिबिलिटी। सो जो एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है वो क्या है? आपका जो आई का स्टैंडर्ड वो A2 होना चाहिए। A2 यानी जो देखो क्या A2 यानी क्या, देखो पास में लिखा हुआ है कि डिस्टेंट विजन जो आपका है वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, दोनों आइस में। सो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तभी आप अप्लाई करना है। सो A2 क्या है? जो एक आई चार्ट है ना, उसका जो एकदम नीचे वाला जो लाइन रहता है, नीचे से ऊपर यानी नीचे से सेकंड वाला जो लाइन है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा विदाउट ग्लास। ओके, नियर विजन 0.6 होना चाहिए बोथ आइस में विदाउट ग्लासेस। ओके, और क्या क्या पास करना पड़ेगा? कलर विजन पास करना पड़ेगा, बाइनोक्यूलर विजन पास करना पड़ेगा, नाइट विजन एंड द मायोपिक विजन पास करना पड़ेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने लसिक सर्जरी वगैरह करवाया है तो आप एकदम से रिजेक्ट हो जाओगे, यानी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट इफ यू हैड डन लसिक सर्जरी। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज द मेडिकल स्टैंडर्ड। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, ठीक है, अगर है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दो, अगर A2 नहीं है तो आप बेकार अप्लाई मत करो। ठीक है, आगे जाकर आप रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, सिंपल सी सीधी सी बात। ओके, और जो एज लिमिट है मैंने आपको बता ही दिया कि 1 जनवरी 2026 में आपका एज 33 से कम होना चाहिए। ठीक है, सो देखो इन लोगों ने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, जो UR एंड EWS का डेट ऑफ बर्थ है 1993, देखो 2 जनवरी 1993, एंड जो OBC का डेट ऑफ बर्थ भी इन लोगों ने दिया हुआ है 2 जनवरी ऑफ 1990, एंड जो SC ST का 1988। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है एज का वो भी दिया हुआ है, देख लेना। ओके,
सो ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो कौन सा वाला डेट ऑफ बर्थ देना है 10th या फिर इक्विवेलेंट कोर्स में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ही देना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर इससे कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंस निकला ना तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। और जो आपका जो नेम एंड जो आपका फादर्स नेम एंड द मदर्स नेम वो भी कौन सा वाला देना है, जो कि आपका जो 10th में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, जो फीस है 500 फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड फॉर SC ST एंड जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए 250, लेकिन ये बाद में रिफंड हो जाएगा। और जो जनरल के लिए वो 500 तो इनिशियली लेगा, लेकिन बाद में 400 रिटर्न कर देगा, यानी जो अल्टीमेटली जो फीस है वो 100 हो गया, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सो यहाँ पर और एक है हाँ, और एक कम्युनिटी है। सो और एक जो बताना था कि EBC के लिए भी 250 फीस है, लेकिन आप EBC एंड OBC को गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। EBC के लिए जो सीट रिजर्वेशन नहीं रहता है, लेकिन EBC के लिए ओनली जो एप्लीकेशन फीस है वो कम रहेगा, बाकी सीट रिजर्वेशन नहीं रहता, ठीक है, वो रहता है EWS के लिए। सो आपका इनकम लेस देन 50,000 होना चाहिए EBC होने के लिए। हाँ देखो क्या लिखा है कि EBC एंड EWS आर नॉट सेम, ठीक है। EBC शुड नॉट कन्फ्यूज विद OBC, सो बता दिया मैंने ऑलरेडी। OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसके लिए सीट रिजर्व रहता है। OBC NCL के लिए भी सीट रिजर्व रहता है, लेकिन EBC के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहता। EBC सिर्फ फीस डिडक्शन के लिए, ओके। तो आप डिस्कस करते हैं रिजर्वेशन OBC के लिए, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना जो भी OBC हो। The OBC candidate claiming reservation under the OBC category must produce an OBC certificate, OBC NCL certificate in the prescribed format इशूड, ठीक है। DV के टाइम ये आपको प्रोड्यूस करना होगा, इशूड ऑन और आफ्टर द April 1, 2025। जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल ऑफ 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानी जो NCL वाला है, एंड नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग डेट से पहले, ठीक है। मतलब कि 1 अप्रैल के बाद एंड क्लोजिंग डेट से पहले। तो क्लोजिंग डेट क्या था, जो था 14 अक्टूबर, ओके। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आप OBC के अंदर नहीं आओगे, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। ओके, फेलियर टू डू सो द रिजल्ट। सो अगर आपने OBC EWS या फिर कोई भी रिजर्वेशन वाला कोटा पर अप्लाई कर दिया एंड जो DV के टाइम अगर आपने OBC सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, DV के टाइम अगर आप OBC सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो आपको ER में कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं EWS के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट EWS, ओके। सो EWS के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि आप फर्स्ट जो है कि आप SC ST या फिर OBC के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप EWS के लिए एलिजिबल हो। और आपका जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए, एंड कब का होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर है वो होना चाहिए 2024 to 25 वाला, यानी आप एक 2024 एंड 2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर का एक इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एक EWS सर्टिफिकेट आप रेडी करवा लो, ठीक है। ओके, आप आते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा। फर्स्ट होगा CBT एग्जाम, देन होगा CBAT एग्जाम, देन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन होगा मेडिकल एग्जाम, ओके। सो बात करते हैं फर्स्ट जो राउंड है CBT, तो वो होगा 120 मिनट्स, ठीक है। 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात ध्यान रखना। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में ही होगा, सिंपल। और एक बात जो ध्यान देने लायक है कि कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBAT availing the reservation benefits of OBC NCL और SC ST EWS and exam shall continue to consider only against the OBC NCL SC ST और EWS, ठीक है। देखो, अगर आपने OBC SC या फिर ST पे अप्लाई किया है एंड जो CBT का कट ऑफ है, CBT 1 का कट ऑफ है, वो आपने आपका जो रिजर्वेशन है वो उससे ही क्लियर किया, यानी सोचो कि जो जनरल का कट ऑफ क्या है 80 एंड जो OBC का कट ऑफ क्या है 78, ठीक है, और आपका मार्क्स है 79। सो आप किसके अंदर आ गए, आप OBC के अंदर आ गए। सो आपको OBC के अंदर ही, मतलब फर्दर जो राउंड है यानी CBAT राउंड में आप OBC के अंदर ही रहोगे, आप जनरल का कोई भी सीट नहीं ले सकोगे, ओके। लेकिन अगर आपका मार्क्स 81 आ गया तो आप जनरल का भी सीट ले सकोगे लास्ट राउंड में, और मतलब ले सकोगे लास्ट राउंड में, एंड जो OBC का सीट वो भी ले सकोगे, सिंपल, ओके। सो देखते हैं सिलेबस फर्स्ट राउंड का। मैथमेटिक्स सिलेबस का PDF में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। फर्स्ट राउंड का है मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस, लॉजिकल कैपेबिलिटी एंड मेंटल रीजनिंग। यहाँ पर देखो दिखा हुआ है मैथमेटिक्स का 60 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लॉजिकल कैपेबिलिटी का 20, मेंटल रीजनिंग का 20, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन, एंड 1/3 का नेगेटिव भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो सेफ मार्क्स 80+, सेफ मार्क्स भी नहीं बोल सकते, मतलब 80+ तो कट ऑफ जाएगा ही। इसका कट ऑफ नहीं 80+ नहीं होगा, इसका कट ऑफ होगा 90+, 100% यार 90+ होगा ही, ठीक है। अगर आपको सेफ रहना है तो 90+ उठाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आएगा सेकेंड राउंड जो कि है CBAT, ठीक है। तो आपका देखो CBAT में बहुत सारे राउंड होते हैं, ठीक है। जो
राउंड में हर एक राउंड को आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप सीबेट में पास करोगे, ठीक है। यानी सीबेट का जो हर एक राउंड है उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना होगा, ठीक है। सोचो कि मतलब कट ऑफ है 90, ठीक है, और सीबीटी में आपने 92 लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन आपने जो सीबेट एग्जाम में हो वहाँ पर एक राउंड में आप फेल हो गए, तो आप पूरा फेल, ठीक है। तो सीबेट में हर एक राउंड को आपको पास करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। देखना, द मेरिट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द सीबेट, तो सीबेट में आपको क्वालिफाई करना ही होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, फाइनल जो मेरिट है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा सीबीटी का यानी फर्स्ट राउंड का 70% मार्क एंड सेकेंड राउंड का 30% मार्क्स से बनेगा, ओके। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद देन होगा मेडिकल, सो जो मेरिट है वो होगा फर्स्ट राउंड का 70% मार्क्स एंड सेकेंड राउंड का 30% मार्क्स, लेकिन आपको सेकेंड राउंड भी पास करना पड़ेगा, ये एकदम कंपलसरी है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल, उसके बाद तो डीवी का जो प्रोसीडियर है वो बाद में देख लेना, पहले पास तो कर लो, ठीक है। ओके, जो लेट्स टॉक अबाउट सैलरी, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड द मोटिवेशनल फैक्टर है फॉर एवरी एस्पिरेंट। सो द बेसिक पे विल बी 35,400 यानी पे लेवल 6 के अंडर आता है, ठीक है। सो बेसिक अगर होगा 35,400 सॉरी 35 बेसिक होगा 35,400, अभी मतलब आपके टाइम आते आते जो डीए वो 60% हो जाएगा। सो ये रहा डीए और ये रहा HRA, दिस इज़ फॉर एक सिटी, ओके। और ये रहा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, दिस इज़ फॉर एक सिटी, ओके। तो आपका जो ग्रॉस पे फॉर एक सिटी 73,000 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इससे प्लस ही होगा जो आपका ग्रॉस पे होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द एक सिटी, वाई सिटी पर 5,000 लेस करो, जेड सिटी पर उससे 5,000 लेस करो, ठीक है। अब आते हैं वैकेंसी के बारे में, इसका भी पीडीएफ में पूरा अपलोड कर दूंगा, वैकेंसी थोड़ा देख लेना। देखो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन पोस्ट भी सही है, क्योंकि यार इनिशियल सैलरी आपको मिलेगा 70,000 प्लस तो मिलेगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा एक पोस्ट है, और वैकेंसी देखो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो पूरा देखते हैं, ओके। सो जो देख रहा है मुझे कि अजमेर में बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, और यहाँ पर गुवाहाटी नहीं है उतना ज़्यादा, कोलकाता में है थोड़ा बहुत 35 वैकेंसी, कोलकाता में 28 वैकेंसी, और मालदा में 14, मुंबई में कुछ 20, ये रहा मुंबई में कुछ सही वैकेंसी है, 44 वैकेंसी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ईस्ट के साइड में हो, यानी अगर आप ईस्ट रीजन से हो या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से, तो आप कोलकाता से अप्लाई मत करिए, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। आप यू कैन चूज़ गुवाहाटी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मालदा चूज़ कर सकते हो, या फिर जो हाँ, या फिर जो सिलीगुड़ी कहा गया, सिलीगुड़ी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैकेंसी कम है, सिलीगुड़ी मत चूज़ करना, लेकिन गुवाहाटी आप चूज़ करते हो। सभी में वैकेंसी कम है, आप मालदा चूज़ कर सकते हो या फिर गुवाहाटी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोलकाता का वैकेंसी देखो, कोलकाता का जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है, लेकिन टफ तो होगा ही, ठीक है, मतलब सब में टफ होगा, ठीक है। सो पूरा वीडियो हो गया, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोस्ट है, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर देना। अगर आपको लगता है कि आपका जो, और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसमें कोई जीके नहीं है, ठीक है, ये बात आपने शायद ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन इसमें कोई भी जीके नहीं है, ओके। सो जो भी कैंडिडेट मैथमेटिक्स रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो वो अप्लाई कर दो, हो जाएगा, और पेपर स्टार्ट कर दो। और बहुत ही एक सही पोस्ट है, जो इसका जो वर्किंग आवर्स हो रहता है 6 आवर्स नॉट 8 आवर्स, ठीक है। सो जॉब प्रोफाइल के बारे में एक डिटेल वीडियो में नेक्स्ट लेकर आऊँगा, ये सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में है। सो जल्दी जाओ और अप्लाई कर दो।